आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ये सौभाग्य है कि राज प्रभारी जी की जगह आज मुझे योग कराने का अवसर प्राप्त हो गया है, उनकी अनुमति सहमति से। और रोज की तरह करें कमर सीधी, लगा ले पद्मासन, और ना लगे तो सुखासन सिद्धासन तो है ही। कर मुद्रा, ध्यान मुद्रा। लंबी गहरी सांस लें 4-6 बार और छोड़ें। श्वास भरते समय हमारा सीना फूलता हुआ दिखना चाहिए, ऐसा। चलिए, हम एक मंत्र करेंगे आज, केवल गायत्री मंत्र। पहले ओम का उच्चारण करें 3 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। हाथ ऊपर ले जाइए, इंटरलॉक करिए उंगलियों को और हथेलियों को ऊपर की ओर करते हुए खींचिए, सांस भरते हुए, और रुकिए 2-4-10 सेकंड। इसके बाद घुमाइए हाथों को, कमर को, गर्दन को, एक साथ सभी को। झुकिए दाएं तरफ, ये है फॉरवर्ड बेंडिंग। सांस छोड़ते हुए वापस आइए, सांस भरते हुए बाएं तरफ जाइए, सांस छोड़ते हुए नमन करिए धरती माँ को, माँ पीताम्बरा को, अपनी जन्म देने वाली माँ को कृतज्ञता व्यक्त करिए। वापस आइए और सबके स्वागत में 15 बार ताली बजाइए। रगड़िए हथेलियों को, रगड़ से प्राप्त ऊर्जा को अपने पहले नेत्रों पर कोमलता के साथ, पूरे चेहरे पर, भाल पर, कपाल पर, ललाट पर, कानों को भी। खड़े हो जाते हैं। बॉडी वार्मिंग एक्सरसाइज, योगिक जॉगिंग के कुछ अभ्यास। मैं कितना देख पा रहा हूँ, फुल कर देता हूँ। तो आएगा सही। शुरुआत में अपन धीरे धीरे चलेंगे इस तरह से। मोड़ दिख रहा हो आपको? मोड़ दिख रहा? अब थोड़ा दिखा। ये तो मैं अब दिखूंगा, आप मैंने जो अब बढ़िया। इनको कंधों से आपको, इस सोल्जर को आप वो छोड़ना चाहिए ना। हाँ, यार उसी ये कई लोगों को सोल्जर में जकड़ा जकड़ा हो जाती है, सैड सोल्जर कहते हैं उनको, दुखी रहते हैं कंधे, तो इनको खुश करते हैं अपन ऐसे करके। सैड सोल्जर वाली दिक्कत खत्म। फिर ऐसे करें सामने, ऐसे। इसी में दूसरे तरीके से घुटनों को ऊपर लाके
हथेली रखना यहाँ इस लेवल पे, घुटनों को लाना है, हथेलियों को नीचे नहीं ले जाना है, मतलब इतनी ऊंचाई तक घोड़े की तरह उछाना है। अगला इसी में सपोर्ट करें कमर पर जाके, प्रयास करें घुटना सीने को लग जाए, कंधे तक पहुंच जाए, ऐसे ना। अब इससे घुटना भी खुश हो जाएगा और कंधा भी खुश हो जाएगा, दोनों मिलेंगे, भाई भाई हैं। जितना वजन कंधे उठाते हैं घुटने में उठाते, इसी में एक और कर लें ऐसे। घुटना संचालन, कुर्सी आसन, अद्भुत है ये। इसी का दूसरा पार्ट, दूसरा तीसरा। न ऐसे रहे हाथ, न ऐसे रहे, कंधों के समानांतर रहे, मुट्ठी बंद करें, खिंचे हुए रहे हाथ, तने हुए, बहुत बढ़िया। करेंगे ताड़ासन, हथेलियों इंटरलॉक की उंगलियों को हथेलियों ऊपर की ओर, सांस भरते हुए आप खींचना है, पूरा वजन आपकी उंगलियों पर। कितनी मजबूत है आपकी उंगलियां? आपका 60-65 किलो वजन का शरीर 2-3 किलो की, हाँ, उंगलियां 100 kg 100 kg। उंगलियों झेल लेती हैं, इतनी दमदार है उंगलियां आपकी। अंदाज लगाओ, कल्पना करो, छोटी छोटी उंगलियां हैं, वजन तोलो तो 1 आध किलो होगा ज्यादा ज्यादा। तिर्यक ताड़ासन ऐसे करना है, इस तरह से, ये आपका ऐसे बीच में रहे सर ऐसे। शरद वर्मा साहब का वजन होगा 100 किलो करीब, लेकिन एक्टिव बहुत है वो शरद वर्मा साहब, वजन होने के बाद भी एक्टिवनेस, कटी चक्रा से ट्विस्ट करें बॉडी को। 105 था सर, 100 हो गया। अरे गजब, बधाई हो आपको। कुछ हमको दे दीजिए सर, 10 किलो दे दो आप हमें केवल, बस। तुम्हें नहीं दो, 3 साल में तुम्हें कर दे दें सब। ऐसे कर, ऐसे करिए, ये ट्विस्ट पोस्चर है ये, कमर के लिए, पीठ के लिए, कंधों के लिए, गर्दन के लिए, समग्रता है। दूसरा, कमर पे हाथ रखिए, थोड़ा पैर फासला रखिए, घुमाइए ऐसे। ये नाम तो इसका कमर के लिए है, इसका फायदा घुटने के लिए भी है, आपके टखने के लिए भी है ना। तो आसन एक, नाम अनेक। तो 2 आसन और कर ले, फिर करेंगे वृक्षासन अपन। शरद वर्मा जी को सीएम साहब ने बुलाया है, आज किनको वहां जा रहा है वो। शरद वर्मा किनको? जी, अच्छा अच्छा, अरुण बधाई हो वर्मा, उनको। ऐसे कंचन करना, वर्मा, शरद वर्मा। बहुत बढ़िया, दोनों जन को भावी श्री को महा बधाई। आपने की है नेक कमाई, आपकी मेहनत रंग लाई। अधिकतम वायु निकालना सब है, कुछ सब कुछ दिया शुद्धिकरण हुआ करना है आपका। जी। काम शुभकामनाएं तो स्वीकार आपका है है हमारी। साहब, काम तो आपका है, नाम हमारा हो रहा। जी जी, फेफड़े पुष्ट, हृदय मस्त, है ना। अरे वृक्षासन, कम से कम 1 मिनट करने का प्रयास, तन और मन की साधना का अभ्यास, गिनती के साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 23, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। इसी में जब नीचे आते हैं यहाँ से तो ये हो जाती है ध्रुवासन। यहाँ है तो वृक्षासन, हाथ जोड़ लिए तो ध्रुवासन। थोड़े से अंतर में ये पोस्चर चेंज होने से आसन का नाम बदल जाता है। बालक ध्रुव ने इस तरह तपस्या की थी अपने परम पिता को प्राप्त करने के लिए जंगल में दूसरे पैर से। अब बाएं पैर लगाना जंघा के पास और इसमें भी करें पहले जैसा प्रयास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ये लगभग 1 मिनट हुआ। कम से कम 1 मिनट का अभ्यास हमको करना चाहिए। अब करेंगे कोणासन। इधर से दाएं हाथ को दाएं पैर के सहारे ले जाएंगे और बाएं हथेली को देखने का प्रयास, थोड़ा ठहरने का अभ्यास। आपकी गर्दन भी मुलायम हो जाएगी, कंधे भी, कमर भी। अद्भुत है ये। 2, दूसरी तरफ से 1, 2। हाथ त्रिकोणासन। 1, ऐसे क्रॉस में दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को छूना है, बाएं हथेली को देखने का प्रयास। 2, 1, उल्टे में ऐसे। 2। अब स्पीड से कर लें 2-4 बार। 1, 2, 1, 2, 2। क्योंकि जिनका जल्दी करने का अभ्यास हो गया है उनको धीरे करने में संतुष्टि होती नहीं है, क्योंकि हमारा अभ्यास ऐसा हो गया। सब अभ्यास पर डिपेंड करता है। अब घुटनों पर रखिए हाथ, ऐसे परोड़िए, तानी है, ताना तूनी है। एक टेंशन से हमको परेशानी होती है, अगर हम शरीर को टेंशन देते रहे, सवेरे सवेरे तानते रहें, खींचते रहें, तो मानसिक टेंशन नहीं होगा, मेंटल टेंशन नहीं होगा, क्योंकि अंग प्रत्यंग हमारे प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। ये था सपोर्ट के साथ शालंब। अब करेंगे निरालंब, विदाउट सपोर्ट ऑफ नी। सामने हाथ रखें, ऐसे जितना आप जा पाए झुक पाए झुके, अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार। देखा सीखी कीना योग, छेनी काया श्रेणी काया बाढ़े रोग। इसलिए देखा सीखी तो करना है, लेकिन शक्ति सामर्थ्य का भी ध्यान रखना है। बहुत सुंदर। अगला ये स्वयं आजमाना है अपने आप में, सब कुछ हमको ही इसका परीक्षण करना है। दूसरी तरफ से सीना बलिष्ठ, घुटने मजबूत, हृदय पुष्ट। चलिए, जय हनुमान अनुगुण सागर, बजरंग बली की जय। जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की लली।
काफी है। बॉडी वार्मिंग के लिए इतना ही काफी है। हमको उतनी आसन करना चाहिए जिसमें हमारा शरीर वार्म अप हो जाए। अधिक आसन करने से वो थकान आती है, फिर आगे जो है दूसरे प्राणायाम प्रॉपर नहीं हो पाते। इतने ही अपन ने जोड़े हैं, 10-12 हो जाते थे, स्वामी जी ने बताए। फिर तो बहुत सारे दिन भर करते रहो, करें पीटी। क्योंकि हमें प्राणायाम को महत्व देना चाहिए। होता क्या है, हम आसनों में लगे रहते हैं, फिर एक आसन, दूसरी आसन, तीसरी लगे, 10 आसन, 15 आसन, 20 आसन, आसन ही आसन। प्राणायाम को समय कम मिलता है। डांस करिए। जबकि प्राणायाम को हमको समय पर्याप्त देना चाहिए, उसके लिए बचा के रखना चाहिए समय हमको हर हाल में। आसन कम हो जाए, प्राणायाम कम ना हो, ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। अब बैठ गए हम, आप सब लोग, जो लोग खड़े होंगे मान लीजिए, तो वो भी बैठ जाए। जो बैठे थे कोई बात ही नहीं। हम करें कुछ सूक्ष्म अभ्यास। अति उत्तम। बहुत बहुत सुंदर सुझाव, बहुत सुंदर मार्गदर्शन। प्राणायाम पर जोर देना बहुत सुंदर। इस सत्र में था साधुवाद आपका। अगरबत्ती मच्छरों ने कम परेशान। हाँ, ये भी कंधों के लिए है। आपने खड़े हो कुछ किए थे अभ्यास। ये सूक्ष्म अभ्यास लिए बनाए हैं कि जो बीमार हैं, रोगी, लाचार हैं, या ज्यादा उम्र ज्यादा है, खड़े होकर नहीं कर सकते, तो उनके लिए बनाए गए हैं सूक्ष्म अभ्यास। धीरे धीरे करते रहे, अपने आराम आराम से ऐसे करिए। ये भी ट्विस्टिंग पोस्चर है, ट्विस्ट करते हैं इसको, बॉडी को निचोड़ते हैं, जैसे मरकट आसन निचोड़ते हैं, आपका कटी चक्रासन में खड़े होकर करते हैं, उसी तरह के बैठ कर की जाने वाला है। सबके लिए व्यवस्था है। परमपूज्य स्वामी जी ने इस तरह से इसका पैकेज बनाया है, दैनिक का, डेली योगाभ्यास का, कि अद्भुत है वो। बस आवश्यकता है उसको अपनाने की। पंच तत्व मुद्रा के साथ एक और करें कंधों का अभ्यास। को हाँ, कुछ लोग होते हैं कि जो लीक से हटके रहते हैं, वो उस भीड़ में नहीं शामिल हो पाते। भीड़ तंत्र है असल में, भीड़ में शामिल नहीं हो पाते हैं। वो एकला चलोरे होते हैं, एकला चलोरे। बंगाली भी गाना है ना एक, जुदी तोरे डाक चढ़े जो नारासी, तो भी एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे, जुदी तोरे जुदी तोरे डाक चढ़े जो नारासी, तो भी एकला चलो रे। ये एकला वाले हैं तो अपना अलग रास्ता क्या बनाते हैं। बात है, क्या बात है, क्या बात है भैया। ये तो आनंद कर दिया यार। ये कब सीखते रहते हो? कई हमारे राम भाषाओं गोपाल का जी ज्ञान पटेल है जी को आपको, कई भाषाओं। छोड़ करके एक बार। ऐसा करें। अरे अकेले अकेले कर सीखते हैं जी। अशोकानंद शीतल महाराज है, चला रहे। अशोकानंद है। तो, इंटरलॉक करिए उंगलियों को, लगाइए सर के पीछे। ये है एंटी फोर्स, विरुद्ध बल। गर्दन का दबाव हथेलियों की ओर, हथेलियों का दबाव गर्दन की ओर। ये अद्भुत है, आनंददायी है। कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप 70-80% लोग तो चला ही रहे हैं, 90% आ गए मोबाइल में। तो इससे कंधों के साथ साथ, उंगलियों के साथ साथ अकड़न जकड़न हमारी गर्दन में भी हो जाती है। इसको दूर करता है ये अभ्यास। ऐसे करें दाएं तरफ। ये मांसपेशियां आपकी, इसमें जो कठोरता आ जाती है वो शिथिल कर देता है, शिथिलता। यही रिलैक्सेशन है। शिथिलता का मतलब रिलैक्सेशन। अगला गर्दन का अभ्यास, धीरे धीरे करें प्रयास। शुरुआत में हमको कोई भी अभ्यास करते समय बहुत धीरे धीरे करना चाहिए।
यदि कहीं नस कोई चढ़ी वाली स्थिति होगी, कड़क होगी, खिंचा होगा, तो सहज रूप में स्वीकार कर लेगी। यदि आपने एकदम से किया तो नस खिंच जाएगी, तन जाएगी, परेशानी बढ़ जाएगी। तो बढ़ाना नहीं है, घटाना है। योग को बदनाम नहीं होने देना है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ये। दाएं बाएं ऐसे करिए, ये ब्रह्म मुद्रा हो जाती है। सामने किया, दाएं किया, बाएं किया, ब्रह्म मुद्रा होगी। ब्रह्मा जी के 3 सर दिखते सामने, तो ब्रह्म मुद्रा नाम दे दिया इसका। ऊपर नीचे करिए, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। आगे जाए सांस छोड़ते हुए जाए, पीछे जाए सांस भरते हुए जाए। सांस का हमेशा ख्याल रखना है, सांसों के साथ ही करना है। श्वास, स्वामी जी ने तो कुछ ऐसे आसन बता दिए हैं कि उनमें भी आप कुछ प्राणायाम कर सकते हैं, एक साथ 2 काम। चलिए अब करेंगे नेत्रों का अभ्यास। दाएं ऊपर, बाएं नीचे, घुमाए पुतलियों को और महसूस करें, उसमें जो ठंडी ठंडी हवा जाती है ना, उस आनंद को महसूस करिए। थोड़ा दबाव भी महसूस होगा नेत्रों पर, शुरुआत में दबाव लगेगा, बाद में वही आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। दबाव, खिंचाव जब आनंद में परिवर्तित हो जाए तो समझिए हमारे अंदर योग घटित होने लगा है। और दूसरे शब्दों में कहें तो हम योग सही ढंग से कर रहे हैं या कर पा रहे हैं, पूरी विधि के साथ कर पा रहे हैं। विपरीत, बाएं ऊपर, दाएं नीचे है, योग से हो गया लगा। वाह, एक नए कवि पैदा हो गए हमारी योग कक्षा में। आदिन राम कृपाल पटेल जी, हमारे बड़े भाई साहब। संगति का असर पड़ेगा। दाएं बाएं, अशोकानंद जी कह रहे हैं संगति का असर पड़ता ही है। छोड़वा दी, के लिए प्याज छोड़वा दी, अब कल ही जाएगा तो कल तक ऊपर नीचे। रोटी भी न छोड़वा दीजिए, रोटी भी न छोड़वा दीजिए, गुरु जी जाने ये तो आदि छोड़ी सी है, एक टाइम खाता ही नहीं। पास दूर, निकटतम दूरी पर, अधिकतम दूरी पर। निकट दृष्टि दोष होता है आंखों में, दूर दृष्टि दोष होता है, डबल विजन होता है, विभिन्न प्रकार की दिक्कतें होती है, आंखों जलन लगती है ना। तो ये सब दूर हो जाते हैं। गर्मियों में पानी के छींटे मारते रहो, ठंडे पानी के छींटे, तो गर्मी नहीं बढ़ेगी। सबसे बड़ा सरल तरीका ये है कि गर्मियों भर रोज प्याज की चटनी बांटो। कैसे? सिल लुड़िया में, मिक्सी से नहीं, और खुद बांटो, तो 2 फायदे होंगे। एक तो आंखों में गर्मी निकल जाएगी, आंसू आएंगे तो, और जो गृह लक्ष्मी है वो भी खुश हो जाएगी, और चटनी भी बांटना पड़ेगी, तो एक साथ 2 लोग खुश होंगे, नेत्र भी और गृह लक्ष्मी भी। रोज रोज बटवाओ 3 से आप। मैं तो रोज करता हूँ लगभग। और बिना चश्मा लगा के चटनी बांटो, यानी चश्मा लगा लो तो तब प्रभाव नहीं पड़ता। ओम। ताली बजा लीजिए 15 बार एक साथ। रगड़िए पहले, ये हर बार करते हैं हम। ताली वादन बीच बीच में 15-15 बार, तो करीब 4-5 बार करते हैं तो 80-90-100 करीब हो जाती हैं। हथेली रगड़ते हैं ऐसे, तो लगाते हैं बार, तो चेहरे पर हर्बल क्रीम लग जाती है बिना पैसे की। इतना अद्भुत है कि यदि आप रोज ऐसे करते रहो ना, तो असमय जो झुर्री आ जाती चेहरे पर, वो चली जाती हैं बिना किसी क्रीम के। पैर खोलिए,
ये सब तैयारी हमारी प्राणायाम की एक्चुअली, ये हम तैयारी करते हैं ताकि लंबे समय तक हम किसी आसन विशेष में बैठ पाए। आओ बस पहुंचिए, घुमाइए पैरों। हम्म, अब बैठ नहीं है, थोड़ी देर थोड़ा भर कर लो बस, बार बार करना, ऐसे करिए, घुटनों पे हाथ रख के करिए ऐसे, बिलिया चालन कहते ना, लुब्रिकेंट खत्म हो गया है ना, ये सब सही हो जाता है, ऐसे करते रहो, इनको चलाते रहो। चलिए अब करेंगे बटरफ्लाई, तितली आसन। ये क्या करता है, हमारे हिप जॉइंट्स को रिलैक्स करता है, उसमें जो अकड़न जकड़न उसको खत्म करता है, और जिनके पास एक्स्ट्रा चर्बी है कूलों में जंघाओं में, उसको भी थोड़ा थोड़ा कम करता है। जिनके नहीं है तो उसको उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको परेशान होने की बात नहीं, हम जैसे लोग भी कर सकते हैं। घटाता नहीं है, बैलेंस करता है, बैलेंस, ये बैलेंसर है, सब कुछ बैलेंस करने की प्रक्रिया है। अपने माथे को अपने पैरों पे लगाइए, चरणों पे चरणबंदगी करिए, कोई आपके पैर छुए ना छुए, परेशान नहीं होना है, बुरा नहीं मानना है, दुखी नहीं होना है, स्वयं पैर पढ़ो ना अपने, कर लो दिन भर के लिए चरणबंदगी, बस। अब चलिए बैठते हैं, कैसे, पद्मासन में। अब हम पहुंच रहे वहां जिसकी तैयारी कर रहे थे, अवश्य अवश्य तैयारी रखें आप, और चश्मा ये ले जाओ हमारे पास, हम करेंगे भस्त्रिका। आज कुछ मौसम हमारे यहाँ ठंडक वाला है, थोड़ा आप तीव्रता से भी कर सकते हैं आज। दूसरा तरीका ऐसा भी है, यहाँ हाथ रखते हैं तो फेफड़ों को, हृदय को सपोर्ट रहता है, ऐसे करके कर सकते हैं। अपने अपने तरीके हैं, लेकिन तरीका हमें वही अपनाना है जो हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं, कोई अलग से ढंग से नहीं करना है, जो अलग लगे और लगे, या भिन्नता हो जो लोगों को पसंद ना आए, तरीके अपने अपने हो सकते हैं। ये तो मुख्य हमारे अधिकतम श्वास भरे और बाहर निकले। चलिए अब करेंगे कपालभाति, कर मुद्रा लगाएंगे, अपान मुद्रा, इसका काम नाभि से नीचे वाली जो भी यहाँ बाहर निकालने वाली हैं उसमें सपोर्ट करती है अपान मुद्रा, इसलिए कपालभाति में हम 90% अपान मुद्रा ही लगाते हैं। और सदन की अनुमति सहमति मानते हुए कौन मैं सी निवेदन अपान करूंगा मुद्रा, आदरणीय मुद्रा बाबूजी बताना। से, जी मुद्रा मुद्रा ये मृगी मुद्रा ही बोलते हैं इसको, मृग का मुंह बनता है, ये बीच के 2 उंगलियां हैं जो आपकी मध्यमा व अनामिका, इसके अग्रभाग पर अंगूठे का अग्रभाग लगाते हैं इस तरह से, और ये कनिष्ठा और ये आपकी तर्जनी ये सीधी रहती हैं, फिर ऐसे रख लेते हैं हथेली आसमान की ओर करके, तो ये मृग की आकृति बनती है, तो मृगी मुद्रा ही बनती है, मृगी, इसको वैसे कहते हैं अपान मुद्रा। हवन की मुद्रा में है ये मृगी मुद्रा, और ऐसे में अपान मुद्रा।
तो सदन की अनुमति मानते हुए मैं आदरणीय बाबूजी से निवेदन करूंगा पटेल साहब से कि वो आज हनुमान चालीसा का वाचन करने का कष्ट करें। जी, आसन जी की आज्ञा को पालन करते हुए हनुमान चालीसा ओम सुनाते हैं, वाचन करते हैं। चलिए करिए सभी जने कपाल भाती। मुझे वैसे याद नहीं है तो एक किताब लेके ही पढ़ता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बारे न हो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तन जान के बर सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपत कीनी बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुम रोजस गावें, अस कह श्रीपति कंठ लगावें। सनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहत अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे।
अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटै बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हनुमान चालीसा का पाठ और शंख की ध्वनि। जय श्री राम, जय श्री राम। 2 मिनट और करेंगे कपालभाति अभी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि केवल कपालभाति से 90% बीमारियां दूर हो सकती हैं। इतना अद्भुत है। इसी तरह अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्रणव प्राणायाम से कैसा भी मनोविकार हो, कैसा ही व्यक्ति तनावग्रस्त हो, एंग्जाइटी में हो, चिंताग्रस्त हो, वो उससे आधा आधा हो घंटा जाएगा। कपालभाति, आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम। नहीं, मिनिमम जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको कम से कम 10 मिनट करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को 10-10 मिनट, और अस्वस्थ के लिए तो फिर आधा घंटा है, 1 घंटा और लंबा समय। व्यक्ति में कुछ ना कम कुछ से कम, रहते हैं ना, विकार विकार कुछ ना कुछ बने रहते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो रहते ही। हमने जो अनुभव किया है कि हम स्वामी जी को मानते हैं, लेकिन स्वामी जी की बात कम मानते हैं, गौर नहीं करते उस विषय पे। हम पूरा जोर आसनों पर देते हैं और प्राणायाम को बहुत कम समय देते हैं। तो यदि हम वाकई में स्वामी जी को मानते हैं तो उनकी बात भी 100% मानना चाहिए। ऐसे में? अरे यार, चलो ऐसे करता हूँ। अब पीछे कर। हम्म। हम्म। अब राज बहादुर जी को कह दो पछाएं। ले कुछ, चलो चलिए, कपालभाति का समय पूरा हुआ। फिर से हाथ ऊपर ले जाइए। स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, कार्यांतर ही विश्राम है। आपको अलग से विश्राम लेने की जरूरत नहीं है। चलते भी जाना है और विश्राम भी हो जाए, आपका पता ना चले। ये विश्राम की स्थितियां हैं। आपका बाल शयन आसन, शवासन, मकरासन, ये सब आराम की आसन है। इस तरह हम जो बार बार ये आप करते हैं, घुमाते हैं, रिलैक्सेशन के लिए। दाएं तरफ झुक जाइए एक बार और। वापस आइए, सांस भरते हुए। बाएं तरफ जाइए, सांस छोड़ते हुए।
वापस आइए सांस भरते हुए और ताली बजाइए। जो महाशय आज आए हैं अभी विराजमान है उनके लिए ताली बजाए 15 बार। हाँ हाँ वो आने वाले होंगे। ओ ये आइए। आज बेल यहाँ रखिए, सबको दिखाएंगे। रोज बेल लाते हैं हमारे यहाँ। ये बेल वाले यादव जी हैं। थोड़ा पीछे और दही ले आना आप, ये 2 लोग और आने वाले हैं। हम 7 बजे जाने वाले हैं। मैट ले जाइए, ये मैट ले जाओ ना। ये बेल का फल है। हमारे आलोक यादव जी हैं, ये रोज 2-4 बेल लाते हैं, रोज बांटते हैं सभी को। तो आप सभी को यहाँ से भेंट। बहुत सुंदर, धन्यवाद आजकल आलोक गाँव जी में जो मिलते नहीं, पहले थे सब काट कूट के फेंक दिए लोगों ने। बीले आजकल मिलते नहीं, पहले बहुत थे। जी चलिए अब कुछ लेट करके जन वाले आसन करेंगे अपन। अरे अभी तो हो रह गया आपका त्रिबंध बातों बातों में। चलो अब हम लगाएंगे 3 बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। मेरा जो अभ्यास है थोड़ा अलग है, तो आप चाहे तो अपना और चाहे तो ना अपनाए। यद्यपि स्वामी जी ने ऐसा नहीं सिखाया है। आप कहेंगे अभी कह रहे थे कि उन्हीं जैसा करना है, खुद अलग कर रहे हो। तो मैं अधिकतम श्वास बाहर निकालने के लिए थोड़ा झुकता हूँ आगे। और कई लोगों का ऐसा अभ्यास है कि बिना झुके ही अपना अधिकतम श्वास निकाल लेते हैं, तो उनको झुकने की जरूरत नहीं है। कपड़ा उतार जा रही है। देखो अभी उतारेंगे थोड़ी देर में। देखो पेट, देखो मेरा इतना बड़ा पेट है, ये अंदर जाएगा। बगल में और जितनी देर सांस बाहर रहेगी उतनी देर पेट आपका अंदर रहेगा। जितने भी अंग हैं, इंटरनल ऑर्गेन है, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, जो भी है, सब पर दबाव पड़ता है। सबकी मालिश होती है और सब पुष्ट हो जाते हैं और सब स्वस्थ रहते हैं। और जब अंग प्रफुल्लित रहते हैं तो पूरा पेट प्रफुल्लित रहता है, पूरा शरीर, तन मन पूरा प्रफुल्लित रहता है। तो इसको कम से कम 2 मिनट होना चाहिए। टोटल टाइम लगा सकते हैं, ये 10 सेकंड 20 सेकंड होता है मुश्किल से। और 3 बार करेंगे तो वो 1 मिनट तक हो जाता है टोटल मिला के। चलिए एक बार और करिए। क्लास रहेगी क्या? तो पहुंच गए हैं हम लोग क्लास में। जी जी जी, पहुंच गए हैं आप क्लास में? आप क्लास में पहुंच गए हैं क्या? हेलो, आप अच्छा तो वही हैं, पहुंच गए। चलो अब मैं आता हूँ, हम आते हैं 7:15 तक। हाँ मैं पीताम्बर आए हैं अभी, तो अंशु को वहीं छोड़ आए हैं। सांस रोकने का अभ्यास धीरे धीरे करें प्रयास, क्योंकि 3 बंद लगते हैं। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। अरे हो जाता महाबंद। और सांस बाहर रोकते हैं तो नाम हो गया बाह्य प्राणायाम।
बाय कुंभक, जिस नाम से भी जो लोग जानते हैं अपने में नाम है। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। जठराग्नि को मजबूत करने वाला, पाचन शक्ति को तीव्र करने वाला ये क्रिया है अग्निसार क्रिया। पेट को मूवमेंट करेंगे। पेट हिलाओ, रोग भगाओ। पेट हिलाओ, रोग भगाओ। एक बार और करें। ये जितनी देर हिलाते ना 10-20 सेकंड ही हो पाता है। स्वामी जी कहते कोई भी प्राणायाम है कम से कम 2 मिनट होना चाहिए, इससे कम नहीं। यदि पूरा फायदा लेना है कम समय में लेना है तो, वरना तो औपचारिकता होती रहती है। ये है अग्निसार क्रिया। अब करेंगे थायराइड के लिए परम उपयोगी उज्जाई। आहार नली, श्वास नली दोनों को सिकोड़ा, सिकोड़ के सांस को अंदर खींचा इस आवाज के साथ। फिर हमने इसको लॉक कर दिया। जलंधर बंद, जलंधर बंद लगा देते हैं। ठुड्डी को, चिन्ह को यहाँ लगाते हैं कंठकूप में, कुछ देर रोकते हैं। जब थोड़ा सा असहज लगे तो दायां स्वर बंद करके बाएं स्वर से निकाल देते हैं। ये इसकी पूरी प्रक्रिया है, फुल प्रोसेस है इसका उज्जाई का। अब करेंगे कर्ण रोगांतक, कान संबंधी विकारों को दूर रखने वाला प्राणायाम है कर्ण रोगांतक। नेत्र बंद रखो। इसमें नेत्र बंद रखना होते हैं क्योंकि हवा का प्रेशर नेत्रों की तरफ जा सकता है तो आंखों को नुकसान हो सकता है, इसलिए नेत्र जरूर बंद रखें। इसमें किसी एक कान की ओर दबाव देना है, कोई एक गाल फैलाना है, उसी तरफ को प्रेशर देना है। ऐसी हथेली लगा के कान की सरसराहट आप सुन सकते हैं। हैं? दो ही तरफ। एक बार में एक तरफ, दूसरी बार दूसरी। ये इतना अद्भुत है, किसी के कान में छेद भी हो गया हो अगर झिल्ली में, लेयर में, उसको ही भरने में सक्षम है।
लेकिन थोड़ा समझ ज्यादा देना पड़ता है। ये हम नहीं बता रहे अपनी तरफ से, कुछ परम पूज्य स्वामी जी ने जो पुस्तकें तैयार की लिखी हैं उन पुस्तक में लिखा हुआ है। ठीक है, हम किसी तरह कोई दबाव दावा नहीं करते हैं, जो हमने सुना है, बताया है, पढ़ा है, तो बताते हैं। अब करेंगे शीतली शीतकारी। कितना सुंदर क्रम बना है, इसमें पूरा साइंटिफिक वो लॉजिक है। आप देखेंगे इस दौर में, टाइम के पहले दौर में हमने पहले किया भस्त्रिका, गर्मी बढ़ाने वाला, फिर कपालभाति की, उसमें गर्मी बढ़ती है। त्रिबंध अग्निशा हिरण्मय मूवमेंट होता है, इसमें गर्मी बढ़ती है। फिर किया उज्जाई, है ना, कर्णरोगान तक। लास्ट में करते शीतली शीतकारी। क्यों? जो भी एक्स्ट्रा गर्मी बढ़ी हमारे अंदर उसको बैलेंस कर देता है, सम कर देता है। तो इस क्रम का भी अपना एक महत्व है। शीतली शीतकारी सम कर देगा। इससे बीपी हाई होने की स्थिति खत्म हो जाएगी। किसी में धोखे से कर लिया, देखा से के कर लिया, अनजाने में ज्यादा कर लिया, इसको बराबर कर देगा। एक क्रम स्वामी जी का बनाया हुआ है, हमने कुछ भी इजाद नहीं किया है। हमने केवल अपनाया है उसको पूरी ईमानदारी से। पहले शिविर लगते थे स्वामी जी के, जब पूरे देश में जाते थे स्वामी जी, 2005-06 की बात है, 8 की बात है, तो लिखा रहता था योग विज्ञान शिविर। योग शिविर नहीं रहता था, योग विज्ञान शिविर। तो उसमें पूरी वैज्ञानिकता रहती है हर चीज में। ओम पुनः हाथ पर ले जाए। विज्ञान की ताकत अभी अपन ने देख लिया, विज्ञान की ताकत। जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान। जी, हनुमान जी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनको भी रिसर्च की जाए। बजा ताली। रगड़ा के लिए को लगा, अधिक दबाव नहीं देना, नेत्र पर कोमलता के साथ ऐसे रखना, हल्का सा स्पर्श कराना है। एक उन्हें दबाना, एक होता है स्पर्श कराना। सिर्फ टच करना है, जैसे टच स्क्रीन है ना सबके पास आजकल, दबाते नहीं है, टच करते हैं स्क्रीन को, बस ये काम हो जाता है। और नेत्र भी उतने ही कोमल है जितनी आपकी स्क्रीन कोमल होती है। अब चूंकि 6:30 हो गए हैं, 15 मिनट शेष है, तो अब केवल 2-4 आसन हम बैठने वाले करेंगे, फिर प्राणायाम की ओर पुनः जाएंगे, अनुलोम विलोम की ओर। तो फिलहाल जो बैठने वाले हैं आप लगा लीजिए इसी में योग मुद्रा आसन। क्योंकि जो कहा है वो करना भी, करके दिखाना है। कहो कुछ करो कुछ गलत। कथनी करने में अंतर नहीं होना चाहिए। एक योग मुद्रासन एक और होता है दूसरा प्रकार, ऐसे ही पद्मासन लगाए रहो, हथेली रखो, जैसे मंडूकासन करते हैं ना, और वज्रासन में होता है जैसे होता है। एक पेट के अनावश्यक चर्बी दूर होती है, पेट के जो अवयव है, इंटरनल ऑर्गेन है, वो पुष्ट होते हैं, पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है, डायबिटीज को भगाता है। दो फिर से एक दिख रहा हूं मैं, हाँ ये मुद्रासन।
दो। चलिए अब खोल लें पैर, सहज करें। इतने समय तक हमारा अभ्यास होना चाहिए पद्मासन का। 10 मिनट 20 मिनट तक हम पद्मासन लगा के बैठ पाए। ऐसे पीढ़ियों को थोड़ा सहला लीजिए, सहज कर लीजिए और पंजों को ऐसे दबा दीजिए। ये एक्यूप्रेशर है। अंगूठे से लेकर एड़ी तक का जो भाग होता है यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है, मेरु रज्जु का पूरा। इसी तरह इस अंगूठे से लेकर यहाँ तक का हिस्सा जहाँ ज्वाइंट है, ये भी आपका स्पाइनल कॉर्ड के लिए होता है। तो यहाँ दबा दो तो कमर दर्द ठीक हो जाएगा, यहाँ दबा दो तो कमर दर्द, और ना दबाओ तो ऐसे कुचल दो। मनोरंजन भी है और दबाव भी है। अब लगाएंगे अर्ध मत्स्यंदासन। पहले दाएं पैर नीचे रखिए। हाँ अब वो कहाँ बन जाए, नहीं इन्हीं को कर लो बैठे बैठे, 2-3 तो करना ही, और टाइम ज्यादा चाहिए ना उसमें। सब में फिर स्पीड बढ़ जाएगी तो करना ना करना कोई मतलब रहेगा नहीं, इसलिए ले जा पीछे। इसी में कपालभाति करने का प्रयास करें। उसके बाद गौमुखासन, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, जितना बना उतना कर लीजिए, आपसे जितना बना तो सरलता से बन जाए। अब ऐसे लगा, दूसरा पैर बाएं पैर नीचे, दायां ऊपर, ऐसे ले आइए। पहले धीरे धीरे यहाँ ले आए, घुटना पकड़ लिया और घुटना पकड़ में आ गया, पंजे पकड़ लिया। कहते हैं ना उंगली पकड़ के कोंचा पकड़ लेते हो, यही है वो। ये ट्विस्टिंग पोस्चर है, पूरा पूरे बॉडी को ट्विस्ट करता है। देखो अष्टवक्र जैसी स्थिति हो जाती है। गोमुखासन, ना मना तो रूमाल ले ले, रूमाल से फिर पकड़ में आया धीरे धीरे। जिनको पकड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं। वापस आ जाएंगे, करेंगे मंडूकासन। 1 2, इसका दूसरा पोज हथेली पे हथेली। 1 2, शशकासन। 1, पहले माथा बाद में हाथ था, ज्यादा समय माथा टच करेंगे और लौट के समय हाथ उठाएंगे। 2, फिर से 1, 2, तन मंडूकासन। मैडम जैसे फैल जाता है, पूरा पसर जाता है, ऐसे करिए। ये भूनमनासन जैसा है कुछ कुछ। 1, 2, हाँ विसलवा देंगे हम। अरे आपको एक पजामा भेंट कर देंगे, आप क्यों टेंशन लें। गौ सिंहासन, गाय बड़ी छोटी गाय, उसके सींग बनते हैं, छोटे निकलते हुए सींग रहते हैं। उस समय के हैं, बड़े सींग वाली गाय नहीं, छोटे सींग वाली नौके रहती प्यानी प्यानी से। 2, सुप्त वज्रासन।
आ जाएगी, अधिक समय नहीं लिख सकते हैं। नैंग नैंग चार करिए, नैंग चार। बैठ जाइए पद्मासन में, करिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। शुरू करें। अनुलोम विलोम के बीच में कोई चाहे तो एक आध भजन गा सकते हैं। 5 मिनट का समय है, 5 मिनट करेंगे अनुलोम विलोम। भाई जी ओम सभी को। मेरी माता जी भजन सुनाना चाहती हैं आज। स्वागत सुनाइए। स्वागत है बहन जी, माता जी का। माता जी का स्वागत आ जाओ, मैं सुनाऊंगी। सुना, बोल अभी। हाँ और क्या सुना। मधुबन तै मिलन करा दे हो बाबा गुण भूलू ना तेरा। मधुबन तै मिलन करा दे हो बाबा गुण भूलू ना तेरा। उड़ सुदयात्मा अनुलोम विलोम करो। जासे उड़ सुदयात्मा जासे उड़यात में ज्ञान मिल से हो बाबा गुण भूलू ना तेरा। उड़यात में ज्ञान मिल से हो बाबा गुण भूलू ना तेरा। मधुबन तै मिलन करा दे हो बाबा गुण भूलू ना तेरा। उड़ बेरमा भोग मिल से उड़ बेरमा भोग मिल से उड़ प्रेम के थाल से जैसे हो बाबा गुण भूलू ना तेरा। उड़ प्रेम के थाल से जैसे हो बाबा गुण भूलू ना तेरा। मेरी आत्म जोत जगा दे हो बाबा गुण भूलू ना तेरा। मेरी आत्म जोत जगा दे हो बाबा गुण भूलू ना तेरा। मधुबन से मिलन करा दे हो बाबा गुण भूलू ना तेरा। मेरा शिव तै मिलन करा दे हो बाबा गुण भूलू ना तेरा। मेरी नैया पार लगा दे हो बाबा गुण भूलू ना तेरा। ओम शांति। ओम शांति सभी को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माता जी को बहुत बहुत प्रणाम। अति सुंदर, बहुत अति। अच्छा, माता जी को बहुत नमन, सुंदर। प्रणाम, वंदन। पूरे परिवार अपनी को लगता रहा। भावना के लिए, अच्छे विचारों के लिए, हाँ भाई जी, अच्छे गीत के लिए। भाई जी, भाई जी 2 दिन के लिए या मैं भी योग क्लास लगा रही हूँ, मम्मी के पास आई थी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर। और बहुत सुंदर। यहाँ पे मम्मी की क्यारियां देखो, ऑर्गेनिक। चलिए। आपकी अपने लिए माता जी को खेती। बहुत बहुत प्रणाम। ओम। बहुत बहुत प्रणाम मम्मी को। मम्मी को बहुत बहुत प्रणाम, अनुलोम विलोम आशीर्वाद। कहीं विराम चलिए देंगे। लगाओ भैया। अनुलोम विलोम पूरा हुआ यहीं पर। हाथ ऊपर ले जाइए, खींचिए। काय में दिए 6:40 हो गए हैं। आप शांति पाठ भी तो करा। चलिए ताली बजा लें।
ऐसे होता है। भ्रामरी करेंगे 3 बार। उद्गीत, ये भी 3 बार। इसके बाद संकल्प दोहराएंगे। ओम हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है। इसी में हमारा संपूर्ण आत्म विकास समाया हुआ है। एक और दोहराएंगे। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मेरे कण कण में स्वस्थता का संचार हो रहा है। मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। मेरे कण कण में सुंदरता का संचार हो रहा है। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। मेरे कण कण में बुद्धिमत्ता का संचार हो रहा है। 1 मिनट को ध्यान लगाएंगे, औपचारिकता करेंगे ध्यान की। इतने में ध्यान होता नहीं है। ओम विभिन्न प्रकार के पक्षियों की विभिन्न प्रकार की मीठी मीठी आवाजें मन को प्रफुल्लित करती हैं और ये ईश्वर के संदेश वाहक हैं। ईश्वर के प्रतिनिधि है पक्षी। रगड़ा चलिए को करेंगे सिंहासन। सिर बन जाए सभी लोग।
अभी यार शांत हो जाए और गले को और करेंगे हास्यासन। ताली बजा के ओम 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 आप लोग 2 मिनट केवल बैठेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, 2 मिनट बैठेंगे, ठीक है? आप लोगों को कुछ नहीं करना है, मैं करूंगा। और अब करते हैं, आप लोगों के निर्देश नहीं है ये, अब करते हैं शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति